हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अमारा राजा बैटरीज के बारे में। तो ये शेयर मेरे पोर्टफोलियो का है और काफी दिनों से अभी अच्छी मूवमेंट दिखा रहा है ये, और कुछ ही दिनों में ये मेरा टारगेट भी अचीव कर लेगा। तो इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर थोड़ी डिटेल दे देता हूँ। तो ओवरऑल देखो, ये काफी बड़ा ग्रुप है अमर राजा बैटरीज का। यहाँ पर आपको ये वेबसाइट यहाँ पर नजर आएगा तो इसकी पूरे ग्रुप का है, तो उसके अंदर काफी प्रोडक्ट्स है। तो थोड़ा वेबसाइट भी मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनकी 7 कंपनीज है, 16 बिजनेसेस है और 16,000 से ज्यादा लोग यहाँ पर काम करते हैं। तो यहाँ पर ये देखो काफी बड़ा ये ग्रुप है एक्चुअली। और इसके अंदर भी काफी ज्यादा बिजनेसेस यहाँ पर देख सकते हो। आर बिजनेसेस में अलग अलग टाइप के इनके बिजनेसेस है। तो ये एक ही बिजनेसेस पे ये ग्रुप काम नहीं करता, तो काफी ज्यादा इसके बिजनेसेस है। उसमें से ये बैटरीज के अंदर एक है इसका। और वो बैटरीज के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, अमर राजा बैटरी। यहाँ पर देखो बैटरी एंड कंपोनेंट्स जो बनाती है उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, अमर राजा इलेक्ट्रॉनिक्स भी है। तो ये काफी ज्यादा इसका कंपनीज का यहाँ पर पावर सिस्टम भी है इसका। ठीक है, और यहाँ पर इंडस्ट्रियल बैटरीज। तो ये अमर राजा ये बैटरीज इसका हमको देखना है। और ये है बैटरीज का वेबसाइट। तो ये काफी ज्यादा इसके बिजनेसेस है, नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसका वेबसाइट कौन सा है। तो यहाँ पर ये वेबसाइट भी दिखा देता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये इसके जो बैटरीज है कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं। और ये इंटरनेशनल ऑपरेशंस भी करते हैं, यानी बाहर भी जाते हैं इनके बैटरीज। रेलवेज में यूज होते हैं, डिफेंस में यूज होते हैं, सोलार, टेलीकॉम, यूपीएस, मोटिव, इन सभी में इसका यूज होता है। इंडस्ट्रियल बैटरीज का, ऑटोमेटिव का जो गाड़ियों में यूज होता है। तो ये कंपनी का और इसके कौन से ब्रांड इसके साथ जुड़े हैं तो यहाँ पर देख सकते हो। फोर्ड इंडिया, होंडा, हुंडई, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, अशोक लीलैंड, टाटा मोटर्स, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर, ये सारे जुड़े हैं। रॉयल इनफील्ड भी है, बजाज ऑटो है। ये सभी अमर राजा बैटरीज के साथ जुड़े हुए हैं, यानी इनकी बैटरीज यूज करते हैं। तो ये वेबसाइट दिखाने का एक ही मकसद होता है कि आपको डिटेल में थोड़ी बहुत इनका जानकारी मिले, और उससे आपको थोड़ा आपका इन्वेस्टमेंट का नजरिया थोड़ा क्लियर हो जाए कि ये कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो मोस्ट ऑफ कोई कोई कमेंट में आ जाते हैं कि वेबसाइट पे क्यों दिखाना जरूरी है, या क्यों रीड कर रहे हो, या क्यों उसको बता रहे हो। तो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है, जो मुझे लगता है वो मैं चीज कर रहा हूँ, और मैं किस तरीके से स्टडी करता हूँ वही चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। तो कुछ कुछ कमेंट आ जाते हैं और उनको मैं आंसर करता ही हूँ, और इसी वजह से मैं प्रॉफिटेबल हूँ। और मेरे प्रॉफिट की पूरी जर्नी आप देख सकते हो, जिसमें मैं खुद इन्वेस्ट करता हूँ और उसमें से प्रॉफिट निकाल के दिखाता हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी भी शेयर के बारे में बोल के हट जाओ और वो शेयर कुछ कमाए ना कमाए जिसमें आपका लॉस हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर मेरा खुद का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होता है। इस वजह से मैं ये सारी चीजें आपको डिटेल में बताता हूँ, क्योंकि मैं जिस तरीके से स्टडी करता हूँ, मैं जिस तरीके से एनालाइज करता हूँ खुद के लिए, वही चीज मैं आपके लिए ला रहा हूँ। ठीक है, तो ये देख लिया हमने वेबसाइट, और अभी हम यहाँ पर देखेंगे इसका मनी कंट्रोल का प्राइस और डिटेल देख लेंगे। तो यहाँ पर देख लो 625 का है। तो इसके पहले मैंने एक वीडियो 2-3 वीडियो डाल चुका हूँ। यहाँ पर ये मेरा चैनल है, और यहाँ पर देखो सबसे पहले ये वीडियो डाला था 27 नवंबर 2021 को। तो वो टाइम पे मार्केट भी काफी गिरा था, उसके बारे में भी बताया था। तो दो चीजें यहाँ पर मैंने कवर की थी, मार्केट गिरने का और अमर राजा बैटरीज के बारे में भी। तो दोनों चीजें मैंने एक ही वीडियोज में डाल दी थी। और उसके बाद यहाँ पर देख लो अमर राजा बैटरीज का सेकेंड वीडियो डाला था मैंने 10 फरवरी 2022 को। उसके बाद थर्ड वीडियो डाला था यहाँ पर 10 मई 2022 को। तो यहाँ पर 52 वीक लो पे था, तब मैंने बताया था। यानी सोच लो कि काफी ज्यादा ये लो पे था मई के टाइम पे, और वो लो से अभी काफी रिकवर होके अभी अभी का प्राइस हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वहां से मैं बताते आता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो लो है 438 का। तो लो पे जो खरीदता है उसको 100-200 पॉइंट आराम से मिल जाते हैं। और इसी पे जो भी ज्यादा क्वांटिटीज खरीदता है, कभी भी प्रॉफिटेबिलिटी क्वांटिटीज पे होती है, जो ज्यादा क्वांटिटीज खरीदता है उसको ज्यादा प्रॉफिट होता है। ठीक है, और यहाँ पर देख लो ये अभी न्यूज में है, डिविडेंड आने वाला है। इसका इंटरिम डिविडेंड 2 रुपया 9 पैसे का या 90 पैसे का यहाँ पर डिविडेंड मिल रहा है 15/11 यानी 15 नवंबर को। तो ये डिविडेंड की वजह से थोड़ा ये मोमेंटम में हमको देखने मिल रहा है, जिसमें
एक फ्री का इनकम आपको आपके बैंक अकाउंट में मिल जाता है। देखो 714 का इसका हाई रहा है, 52 वीक हाई, और अभी भी हाई के आसपास जा रहा है, लो से काफी ये ऊपर आ चुका है। ठीक है, तो ये अच्छी खासी मूवमेंट ये दिखा रहा है ये। और अगर हम इसके स्ट्रेंथ वीकनेसेस की बात करेंगे तो 9 स्ट्रेंथ इसके अंदर नजर आ रहे हैं और 7 वीकनेसेस है, जिसके अंदर ये बता रहा है इसका जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो रहा है, ये एक स्ट्रेंथ है। और वीकनेसेस में बता रहा है इसका म्यूचुअल फंड डिक्रीज कर रहे हैं शेयर होल्डिंग, म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं थोड़ा, वो भी हम देखेंगे। और अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो देखो इसका पी काफी अच्छा है, अट्रैक्टिव है, इसका पी देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर पी आपको नजर आ रहा है 18 रुपए का, तो ये भी अच्छा ही है, 3 और 5 साल के मुकाबले ये अच्छा यहाँ पर बताया जा रहा है। इसका ईपीएस थोड़ा डाउन हुआ है और थ्रेट ये कंपनी में कुछ भी नहीं है। ठीक है, और अगर हम इसके मार्केट कैपिटल की बात करेंगे, 10,000 करोड़ की मार्केट कैपिटल वाली ये कंपनी है। और यहाँ पर चार्ट्स देख लेते हैं, तो चार्ट में यहाँ पर आपको नजर आएगा 1 साल के अंदर शेयर देखो काफी ये डाउन साइड ये गिरता हुआ हमको नजर आया है। तो ये डेटा इसीलिए देख रहे हैं कि हम सारी चीजें क्लियरली हमको पता चले। ठीक है, और यहाँ पर ये डेटा काफी अच्छे से बताया जाता है, तो हमको और एक्स्ट्रा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, जिससे आपको डेटा किस तरीके से रीड किया जाता है, डेटा किस तरीके से पढ़ा जाता है, उससे आपको इंफॉर्मेशन अच्छी और मिल जाएगी और क्लियर, ताकि आपको प्रूफ ना बताना पड़े कि ये किस बेस पे बता रहे हो। तो ये बेस डेटा ही बेस ये होता है कि ये बेस है रियल, कि इस वजह से हम उसको एनालाइज कर सकते हैं अच्छे से और समझ सकते हैं सामने वाला। ठीक है, नहीं तो मैं मेरे मन से कुछ भी बताओ, आगे वो चीज सही नहीं रहेगी तो आप मिसगाइड हो जाओगे। ठीक है, तो कोई भी ऐसा आपको बिना अपने मन मर्जी से कुछ भी बताता है वो मिसगाइड ही करता है। यहाँ पर डेटा जो बोल रहा है मैं वही बात करता हूँ। तो डेटा यहाँ पर देखो, ये कंपनी ने डिविडेंड दिया था, देखो डिविडेंड के बाद भी शेयर्स मोस्ट ऑफ गिर जाते हैं, तो ये डिविडेंड के बाद ये गिरा हुआ हमको देखने मिल रहा है। तो ये हाई से ये गिरावट हमको देखने मिल रही है। तो ये 1 साल में काफी ये ज्यादा गिर गया था और यहाँ पर इसका प्राइस बन गया था लगभग 400 के 450 के आसपास बन गया था, 438। फिर यहाँ से ये जून से फिर रिकवर हुआ, जून से एक बार थोड़ा 50 पैसे का डिविडेंड दिया, फिर उसके बाद देखो थोड़ा बढ़ा और उसके बाद यहाँ पर फिर से गिरावट इसने दिखाई, फिर अभी अच्छा खासा मोमेंटम में ये आ चुका है। तो अमर राजा बैटरीज अभी अभी कुछ ही महीनों से अभी ये मूवमेंट पकड़ा है इसने, अक्टूबर से मूवमेंट पकड़ा हुआ है। और 5 साल की बात करेंगे तो 5 साल में देखो ये शेयर कहाँ से कहाँ पहुंचा था, यहाँ पर देख लो ये 664 का लो था, वहां से अच्छा मूवमेंट दिखाया था, 850 900 का था एक टाइम पे शेयर, यहाँ पर 900 के रेंज में था। देखो काफी टाइम बाद ये गिरा भी था। ठीक है, तो उसके बाद ये गिरावट इसने जो कोविड के टाइम पे ये शेयर कितने का मिल रहा था ये भी मैं दिखा देता हूँ। तो ये कोविड के टाइम पे ये शेयर आपको 348 का मिल रहा था, 350 के आसपास ये शेयर का भाव था। और वहां से 350 पे जिसने लिया उसके उसको ये शेयर ने देखो ट्रिपल करके दिया, यानी 900 के रेंज में ये पहुंच गया था, ये हजार रुपए के रेंज में पहुंच गया था। 1000 यहाँ पर हाई इसका देख सकते हो, यहाँ पर हाई 1025 रुपए का हाई है इसका, और ये हाई से ये डाउन आया है। देखो इसीलिए मैं बेचता क्यों हूँ, किसी किसी कोई कोई मुझे कहता है कि यार शेयर उसके बाद भागा आपने बेचा क्यों। तो बेचने के पीछे यही वजह होती है कि कहीं ना कहीं जाके शेयर करेक्ट हो जाता है, तो हमारा पूरा जो हाथ में प्रॉफिट था वो निकल जाता है। तो ये प्रॉफिट अगर मिस नहीं करना होता है तो एक बार बेच के निकलना भी पड़ता है, फिर से गिरावट में खरीदना पड़ता है, क्योंकि इसकी चाल देखनी पड़ती है कि शेयर किस तरीके से चलता है। तो ये चीजें पहले से मैं देखता हूँ, उस वजह से ही शेयर्स को फिर प्रॉफिट में लेता हूँ, नहीं तो कोई कोई शेयर्स काफी लॉन्ग तक रखता हूँ। ठीक है, कोई कोई 200-300% तक भी रखता हूँ और किसी किसी को जल्दी निकाल देता हूँ, 20-21% पे भी निकाल देता हूँ। तो देखो ये लॉन्ग टर्म में इसने कितने रिटर्न दिए, अगर मैक्स की बात करेंगे 4 रुपए का एक टाइम पे ये शेयर हुआ करता था, देखो 3-4 रुपए का शेयर में लगभग 20-22 साल के अंदर इसने काफी अच्छे रिटर्न दिए थे। अगर देखेंगे तो ये 2015 तक ही, यानी 10-15 साल के अंदर ही ये 1100-1200 का शेयर हुआ था। देखो कितने मल्टीबैगर रिटर्न्स इसने स्टार्टिंग में ही दे दिए थे 10-15 साल के अंदर। उसके बाद थोड़ा बहुत करेक्शन इसमें देखने मिला, फिर से ये अच्छा खासा मूवमेंट दिया, फिर ये थोड़ा दबा हुआ है, फिर एक बार एकदम स्पीड में ये भाग सकता है अगर ये अभी आगे बैटरीज का ही है और इसी का इलेक्ट्रॉनिक का ही जमाना है, ईवी का ही जमाना है, तो उसके वजह से और भी इसको बिजनेस मिल सकता है और भी सेल्स बढ़ सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और यहाँ पर बिग शार्क इन्वेस्टर यहाँ पर देख सकते हो, नालंदा इंडिया फंड का यहाँ पर 9% 10% ये डीआईज है, ये बड़े इन्वेस्टर है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, इनका देखो 10% इनका है। और वेनगार्ड फंड का यहाँ पर 1% यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। तो इन्होंने देखो आपसे कई गुना पैसा लगाया होता है ये शेयर में, क्योंकि इनको और भी बड़ा फ्यूचर ये शेयर में नजर आता है, इस वजह से ये इन्वेस्ट करते हैं।
और आप थोड़ा सा पैसा लेके आप पैनिक हो जाते हो। ठीक है, अगर यहाँ पर प्राइस एंड वॉल्यूम की बात करेंगे तो देखो एक एक हफ्ते के अंदर ये शेयर ने 10% के आसपास रिटर्न दिया है, एक महीने में 28% रिटर्न दिया है, 3 महीने में इसने 21% का रिटर्न दिया। और वाईटीडी और ये चीजें थोड़ी खराब है इसके अंदर। वाईटीडी इसका देखोगे तो ये जस्ट एक जनवरी से अभी तक इसने जस्ट 2% यहाँ पर लॉस में दिखा रहा है, और एक साल में ये 10% लॉस में दिखा रहा है, और 3 साल में ये 12% लॉस में है। तो लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा ये थोड़ा लॉस दिखा रहा है। और अगर हम यहाँ पर न्यूज देखेंगे तो ये न्यूज यहाँ पर अभी का 5 नवंबर का आ रहा है। इसका टारगेट दिया हुआ है शेर खान ने 629 का टारगेट है। ये टारगेट आराम से यहाँ पर अचीव, देखो 629 और अभी प्राइस चल रहा है 625, तो आराम से ये टारगेट अचीव हो चुका है। और ये छोटे मोटे टारगेट्स तो होते ही रहते हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर कुछ होल्ड का भी किसी ने टारगेट दिया हुआ है। तो ऑलरेडी शेयर अच्छा है, यहाँ पर 100% बाइंग का रिकमेंडेशन आ रहा है। और नीचे हम देखेंगे इसके फाइनेंशियल्स में, तो रेवेन्यू देखो कंपनी के काफी अच्छे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। रेवेन्यू बढ़ता हुआ 2019 से लेके 2022 तक अच्छे खासे रेवेन्यू में बढ़त देखने मिल रही है। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा 3 साल से तो बढ़ ही रहा था। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा 20 के बाद थोड़ा कम हुआ, और 22 में भी थोड़ा नेट प्रॉफिट कम हुआ है, लेकिन रेवेन्यू कंटिन्यूसली यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। रेवेन्यू में तो ग्रोथ है, लेकिन नेट प्रॉफिट में थोड़े, नेट प्रॉफिट का कम ज्यादा इस वजह से होता है क्योंकि उसमें एक्सपेंसेस भी इंक्लूड रहते हैं। एक्सपेंसेस अगर ज्यादा हो जाता है तो प्रॉफिट कम हो जाता है। अगर हम यहाँ पर इसके प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे तो देखो कम है, 28% है, और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर पब्लिक के पास इसके शेयर है। पब्लिक काफी कॉन्फिडेंस है ये शेयर पे, काफी अच्छी बात है। फॉरेन के इन्वेस्टर ने भी देखो 18% यहाँ पर 18.5% यहाँ पर पैसा लगाया हुआ है, काफी अच्छी बात है ये भी। और यहाँ पर अगर डीआईएस की बात करें 10% उनका भी इन्वेस्टमेंट है, तो सबने अच्छा खासा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। म्यूचुअल फंड की बात करेंगे तो म्यूचुअल फंड ने 16 म्यूचुअल फंड है जिसने इसमें पैसा लगाया है, उनका 2.2% म्यूचुअल फंड का पैसा है, बाकी का बड़े इन्वेस्टर्स का पैसा है यहाँ पर। ठीक है, और एफआईआईज और एफपीआई की बात करेंगे तो 120 एफआईआईज है इसके अंदर, और अभी रिसेंटली एक बढ़ चुका है ये सितंबर के डेटा के हिसाब से। ठीक है, तो काफी अच्छा यहाँ पर फिलहाल तो डेटा यहाँ पर नजर आ रहा है ये कंपनी का। और अगर हम यहाँ पर थोड़े स्क्रीनर से बात करें, स्क्रीनर की बात करेंगे तो स्क्रीनर यहाँ पर देखो इसका आरओसी आरओई ठीक ठाक है, इतना भी ज्यादा लो भी नहीं है और ज्यादा हाई भी नहीं है। और ये जितना हाई हो उतना अच्छा होता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कैपिटल जो लगाया जा रहा है उस पर कितना, और यहाँ पर डेट कैपिटल इक्विटी कैपिटल भी ऐड होता है, तो इस पर कितना कंपनी रिटर्न जनरेट कर रही है, तो जस्ट 15-16% रिटर्न जनरेट कर रही है। और आरओई यहाँ पर रिटर्न ऑन ये कैपिटल, ये इक्विटी कैपिटल होता है, इस पे जस्ट 11-12% का यहाँ पर रिटर्न जनरेट कर रही है कंपनी। ठीक है, तो ये भी चीज अच्छी है कंपनी में फिलहाल तो। और प्रॉज एंड कॉन्स की बात करेंगे तो कंपनी देखो डेट फ्री है, कंप्लीटली कर्ज मुक्त है, तो ये भी चीज अच्छी है। और मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड, डिविडेंड भी काफी अच्छा कंपनी देती है। और इसके सेल्स थोड़े 5 साल के हिसाब से थोड़े खराब नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो सेल्स ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं है, 10% की है, तो इतनी भी ज्यादा खराब नहीं, 10% की ग्रोथ भी ठीक ठाक ही है। और क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे तो देखो सितंबर 2019 से लेके 2022 तक यहाँ पर 1600-1700 करोड़ का सेल था, अभी 2600 या 2700 करोड़ तक का कंपनी का सेल हुआ है। और अगर एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो एक्सपेंसेस भी थोड़े कंट्रोल में ही है। और प्रॉफिटेबिलिटी देखो 292 करोड़ से लेके अभी 360 तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहुंचा है। और 17-18% का ये कंपनी ऑलरेडी पहले प्रॉफिट कर रही थी, अभी फिलहाल थोड़े से प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया है, 13% तक हो गया है। ठीक है, तो ठीक है, लेकिन और ज्यादा जितना प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा मिले कंपनी को उतना अच्छा होता है, उससे नेट प्रॉफिट और बढ़ जाएगा। ठीक है, और अदर इनकम यहाँ पर थोड़ा बहुत कंपनी कर लेती है। और इंटरेस्ट काफी कम पे करना पड़ रहा है, 4-5 करोड़ का कंपनी का खर्चा है, ये इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है, ब्याज चुकाना पड़ता है। और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे 219 करोड़ सितंबर 2019 में था, अभी 202 करोड़, तो यानी ये देख लो कम हुआ है, नेट प्रॉफिट कम हुआ है, लेकिन जून के मुकाबले, मार्च के मुकाबले ये ज्यादा ही है। तो फिलहाल यहाँ पर स्टार्टिंग में जो सितंबर में था उसके मुकाबले ये कुछ भी नहीं है अभी का नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंसेस भी ज्यादा हो गए इस वजह से, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी उसी पे डिपेंड होती है, एक्सपेंसेस अगर जितना कम हो उतना फायदा ज्यादा हो सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो देखो 2011 से, मार्च 2011 से लेकर 2022 तक
कंपनी के सेल्स रहे हैं 1700 करोड़ के, और अभी सेल्स चल रहे हैं 8600 700 करोड़ के आसपास चल रहे हैं, ठीक है। और टीटीएम इसका 9800, तो यानी टीटीएम भी काफी अच्छा चल रहा है इसका। और यहाँ पर 15% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ले रही थी, अभी 11%, तो प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंसेस थोड़े ज्यादा बढ़ गए हैं और उससे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा कम हो रहा है, ठीक है। तो एक्सपेंसेस कंट्रोल में आ जाए तो कंपनी का प्रॉफिट भी और भी ज्यादा हो सकता है। और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, 148 करोड़ से लेके अभी देखो कंपनी का प्रॉफिट पहुंच गया है 511 करोड़ तक, और टीटीएम चल रहा है 577। तो फिलहाल अभी भी कम है मार्च 2021 से, और मार्च 2021 से इससे सेल्स नेट प्रॉफिट गिरा हुआ है, ठीक है। तो ऑलरेडी यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरा था, इस वजह से नेट प्रॉफिट भी गिर गया, और एक्सपेंसेस यहाँ पर थोड़े ज्यादा होने की वजह से, ठीक है। और यहाँ पर ये कंपनी में इन्वेस्टेड अगर लॉन्ग टर्म में रहते, तो अगर आप 10 साल से भी ये कंपनी में इन्वेस्टेड रहते तो 9% सालाना आपको रिटर्न्स मिलते। 9% ये इतने भी खास रिटर्न नहीं है, लेकिन फिर भी आपको रिटर्न्स थोड़े अच्छे मिल ही जाते, ठीक है। आपका लॉस तो नहीं होता। 5 साल से यहाँ पर इन्वेस्टेड रहते तो 5% सालाना गिरते, आपका लॉस हो जाता, प्रॉफिट पोर्टफोलियो में गिरावट आपको देखने मिलती। एवरी ईयर 5% गिरने से आपका काफी ज्यादा लॉस भी आगे आगे दिखता। 3 साल से अगर देखते तो 3 साल में भी आपको लॉस ही दिखता। 3 साल में एवरी ईयर अगर सालाना 6% की गिरावट आपको देखने मिलती, और 1 साल में ये 10% अभी फिलहाल गिरा हुआ है। तो फिर भी अभी भी मौका यहाँ पर है। और बैलेंस शीट की बात करेंगे तो ये तो देखो 100 करोड़ से लेके कंपनी का यहाँ पर कर्जा 122 करोड़ तक पहुंचा है। तो थोड़ा बीच में कम हुआ था कर्जा, ठीक है, 58 करोड़ तक गया था, लेकिन फिर से कंपनी ने थोड़ा कर्जा बढ़ाना चालू किया। तो फिलहाल ठीक ठाक है, मैनेजेबल है कर्जा, वो कर्ज मुक्त हो सकती है कंपनी, इतना भी चुका दिया तो हो जाएगा। और रिजर्व में भी कंपनी के पास काफी ज्यादा पैसा पड़ा है, तो कोई यहाँ पर डरने की बात नहीं है। 4900 करोड़ या 5000 करोड़ तक तो कंपनी के पास रिजर्व में पैसा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर बैलेंस शीट काफी अच्छी है कंपनी की, ठीक है। और यहाँ पर ये शेयर होल्डिंग में देखेंगे तो यहाँ पर देखो प्रमोटर यहाँ पर सेम ही है, कोई चेंजेस यहाँ पर नजर नहीं आ रहे, लेकिन एफआईएस थोड़े कम हो गए। एफआईएस ने थोड़ा बहुत माल बेचा हुआ है, बीच में ज्यादा भी हो गए, फिर से कम हो गए। तो एफआईएस बाइंग सेलिंग करते रहते हैं। और डीआईज यहाँ पर देख सकते हो, डीआईज यहाँ पर डीआईज भी काफी बढ़ गए थे, 15% तक गए थे, लेकिन यहाँ पर डीआईज ने फिर से माल बेचना चालू किया। और गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत यहाँ पर इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में था, अभी नहीं है। और पब्लिक का यहाँ पर देखो, पब्लिक ने काफी उनकी होल्डिंग बढ़ाई हुई है, तो यहाँ पर पब्लिक का सबसे ज्यादा यहाँ पर ये शेयर के अंदर होल्डिंग है। तो अगर देखा जाए, बात किया जाए, तो ये कंपनी ओवरऑल तो ठीक ठाक है। और ऑलरेडी मैंने मेरे फ्रेंड्स को भी बोलता था कि बैटरीज का शेयर्स काफी अच्छे हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये शेयर को भी मैंने बोला हुआ है। और देखो, सेफ रिटर्न चाहिए तो अच्छे शेयर्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, जो और जिसमें अपॉर्चुनिटी है उसमें। तो ऑलरेडी काफी शेयर्स में काफी आगे जा चुके हैं, ठीक है, उनके प्राइस भी आगे जा चुके हैं, लेकिन अभी फिलहाल कुछ कुछ शेयर काफी सस्ते भाव पे अभी दिख रहे हैं, उसको हम ले सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर ये शेयर में मेरी इन्वेस्टमेंट है, और ये शेयर में देखो मेरा तो शॉर्ट टर्म के लिए है, और जिसको लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो लॉन्ग टर्म के लिए काफी वेट करना पड़ता है, और काफी ज्यादा वेट करने के बाद वो उसके रिटर्न्स काफी अच्छे दिखने चालू होते हैं। नहीं तो आप भी कभी कभार शॉर्ट टर्म के लिए भी शेयर्स बेच के निकल सकते हो, और गिरने के बाद फिर एक बार खरीद सकते हो, ठीक है, और उससे ही आपके रिटर्न्स और मल्टीप्लाई होते जाएंगे, ठीक है। तो ये शेयर में फिलहाल मेरा तो यहाँ पर और 10-12-15% के आसपास का मेरा नया इसके ऊपर टारगेट होने वाला है। तो फिलहाल मैं अभी 7-8% तक प्रॉफिट में हूँ, और थोड़े उसमें 12-13% और रिटर्न्स आ जाएंगे तो ये शेयर में से मैं निकल जाने वाला हूँ। और जैसे निकलता हूँ वैसे मैं अपडेट तो टेलीग्राम चैनल पे सबसे पहले देता हूँ, और उसके बाद एक वीडियो भी बना देता हूँ कि ये शेयर में से मेरे टारगेट अचीव हो चुका है और मैं निकला हूँ। और जितने भी शेयर्स है मैंने बताए हुए हैं जो मेरे पोर्टफोलियो के है, सभी में से मैं प्रॉफिट निकाल के दिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बता के निकल जाता हूँ। तो ऑलरेडी मैं खुद भी इन्वेस्ट करके खुद प्रॉफिटेबल हूँ और प्रॉफिट करके ही दिखाता हूँ। तो और हर किसी का प्रॉफिट उसके इन्वेस्टमेंट पे होता है। जो जितना ज्यादा इन्वेस्ट करता है उसको उतना प्रॉफिट होता है, जो कम करता है उसको कम होता है। लेकिन कम ज्यादा भी अपने मैनेजेबल होना चाहिए। ज्यादा भी इन्वेस्ट किया, अगर शेयर गिरावट होती है तो उसमें फिर से खरीदारी के लिए थोड़े बहुत पैसे होने चाहिए, जिससे आपको और भी सस्ता भाव का एवरेज प्राइस आ जाता है। तो फिलहाल ये शेयर में मेरी इन्वेस्टमेंट
अभी के लिए है, बाद में इसमें से मैं निकल जाऊंगा तो उसके बारे में आपको अपडेट दे दूंगा। फिर उसके बाद इस पर ज्यादा वीडियो आएंगे भी नहीं। ये 2-3 जो वीडियो आए हैं, इसके बाद लास्ट एक वीडियो आएगा, और प्रॉफिट बुकिंग का होने के बाद ये शेयर का भी वीडियो आपके लिए आएगा नहीं। तो फिलहाल यहाँ पर देखो, अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट किया करो, पोर्टफोलियो ग्रो करो, वेल्थ क्रिएट करो, अच्छा वेल्थ क्रिएट करो। ऑप्शन, इंट्राडे, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, पैसा वेस्ट मत करो। इन्वेस्टमेंट की तरफ जाओ, और इन्वेस्टमेंट से काफी अच्छे ग्रो, बड़े से बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट से ही कमाए हैं। और शेयर मार्केट में जो भी नाम कमाए, जिसने भी कमाया, तो ज्यादा से ज्यादा उन्होंने शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए तो कम से कम उन्होंने पैसा लगा के कमाया है। डे ट्रेडिंग से ज्यादा नहीं कमा पाते, कहीं ना कहीं वो गंवाने के ज्यादा चांसेस होते हैं। कमाया हुआ सालों की मेहनत एक दिन में चली जा सकती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट से ऐसा नहीं हो सकता। इन्वेस्टमेंट में आप डाइवर्सिफाइड कर सकते हो और आपका पैसा बचा सकते हो। तो आपको मैं सही गाइड करने का ही काम कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई चीजें मिसगाइडिंग या गलत चीजें नहीं बता रहा, और खुद भी इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।